और हम वो सुन्नी है डरते नहीं है, मर के भी हम तो मरते नहीं हैं। अरे भूख की फिक्र करते नहीं है, शेर है घास चरते नहीं हैं। तेरे दुश्मन चालाते रहेंगे, हम भी सीना दिखाते रहे। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल है। माज़रत ख़्वाह हूँ, बहुत दिन के बाद रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ। वजह यह है कि मैं इस वक्त सफ़र में हूँ और मैं इस वक्त गुजरात में हूँ, और गुजरात में किस वजह से गया वो बात सारी मंजर आयाम पे बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आ जाएगी। ये एक शख्स है, जम्मू एंड कश्मीर में ये रहता है और एक मस्जिद का इमाम भी है। इसने एक फ़ेसबुक पे बकवास की हुज़ूर ताजु शरिया रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से, कि वहाँ पे किसी भाई ने मुझे इसके बारे में बताया और इसका नंबर आया मेरे पास। मैंने इससे कॉल पे बात की और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर दी है, वो बहुत जल्दी मंजर आम पे आ जाएगी। तो जब मैंने इससे बात करना शुरू किया तो इसने बहुत सारे झूठ बोले, और जब मैंने इससे कहा कि अगर ये तूने नहीं लिखा है तो तू कुरान की कसम खा, तो इसने कहा कि मैं आला हज़रत के तर्जुमे वाले कुरान की कसम खाता हूँ, मैंने नहीं लिखा। और ये है ताहिरुल कादरी, जिसको हम पादरी कहते हैं, उसका बहुत बड़ा ये फ़ैन है और बहुत बड़ा मुरीद है। मैंने जब इसको कहा कि तू ताहिरुल कादरी का जो लिखा हुआ कुरान है उसकी कसम खा, तो ये फ़ोन काट के भाग गया और ब्लॉक पे डाल दिया। तो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई तो हो रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पर नंबर दिया गया है और इसकी आप अच्छे से खैर खैरियत लें। तो आज मैं 3 रिकॉर्डिंग एक साथ लगा रहा हूँ। पहले आप इसको समाअत फरमाएं, आगे की बात मैं बाद में करूँगा। और जो भी ताजु शरिया का मुरीद है इसकी खैर खैरियत लें और इसकी अच्छे तरीके से खातिरदारी करें, कि ताकि इस तरीके की गलती कोई ये दोबारा भूल के भी ना करे, और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो। आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है। मोहम्मद यूनुस साहब बात कर रहे हैं। हाँ जी जी। ये जे कॉलोनी टॉप फ्लोर नियर बाई BSF कैंप, जम्मू एंड कश्मीर। हाँ हाँ, यस। ठीक है, ये आपका फेसबुक अकाउंट है हाँ हाँ। जिसमें सबसे पहले मैं बता दूं, मैं जमशेद अली बात कर रहा हूँ RTI से। अच्छा और मैं ताजु शरिया का मुरीद भी हूँ और RTI भी चलाता हूँ दिल्ली में। अच्छा। आपकी ये जो फेसबुक का जो ये है ना, जो आपने इसमें तहरीर लिखी है ताजु अच्छा शरिया के ताल्लुक से, अच्छा इसकी कंप्लेन आई है आपकी मेरे पास। अच्छा। तो ये आपने आप हमारे जानीपुर थाना जो है ना जम्मू का, इसमें आप डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। नहीं, हम थाने से आप फोन नहीं बात करते। बात सुनो, इधर बात सुनो, पहले बात सुनो। मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो पहले, जब बात ये सुनो मेरे पहले। पास, सर मेरी छोटी सी बात सुन लें, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। मेरे पास ये मेरे एक फ्रेंड के जरिए आया, मेरे पास है वो पर्चा लिखा हुआ, बाज़ाब्ता कंप्यूटर से निकाल के मेरे पास पहुंचा। ठीक है, जब ये चीज मेरे पास पहुंची तो उसके बाद मैंने जो है इसमें कंप्लेन की। कंप्लेन कहाँ की आपने? ये जानीपुर थाना में। अच्छा, फेसबुक की कंप्लेन आपने थाने में करी है? फेसबुक की इसलिए की थी, ये किसी ने हैक करके किया है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक बात मुझे बताएं आप। पहली बात तो ये साइबर क्राइम का मामला है, थाने में इसकी कंप्लेन नहीं होती। हाँ, साइबर देखो ना, वहीं से तो जाएगी। सबसे पहले हमने इसमें और दूसरी चीज मेरी बात सुने, आपके इस फेसबुक की कल जांच होगी जिसमें हमें ये पता लग जाएगा कि ये किस मोबाइल से टाइप हुआ है, किस मोबाइल से टाइप, कितने बजे टाइप हुआ है, किसने टाइप किया है, कितने बजे टाइप हुआ है, उस मोबाइल का नंबर क्या था, उस मोबाइल का चिप नंबर क्या था, उस मोबाइल की बिल्कुल बिल्कुल EMI नंबर क्या था, वो सारी डिटेल हमारे पास आ जाएगी। सारी डिटेलें सामने आएंगी। अगर आप इसमें गिल्टी पाए गए, पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। हाँ। अगर आप इसमें गिल्टी पाए गए और जो मोबाइल अभी आप चला रहे हैं उस मोबाइल से अगर आपका EMI नंबर मैच कर जाता है, हाँ, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी बॉस। बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ, और आपका ये सारा कुछ उठा के सबसे पहले मैं अपने YouTube चैनल पे डालूंगा। हाँ।
हाँ, उसके बाद फिर आपके खिलाफ RTI लगाई जाएगी, जिसमें आपको 48 घंटे में जवाब देना होगा, और उसके बाद आपका ID, पासपोर्ट सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। आप कहीं से भाग नहीं सकते अगर आप इसके अंदर गिल्टी हैं तो। हाँ हाँ। ठीक है, और अगर किसी ने आपका ये ID हैक किया है, पहली बात तो आपका ID हैक नहीं हो सकता, 300 कुछ सब्सक्राइबर हैं आपके। अच्छा ठीक है, ID हैक होता है 1000K के बाद। अच्छा ठीक, और ID हैक भी होता है तो किसी मशहूर और मारूफ इंसान का होता है, ऐसे ऐसे अरे गरे का कोई ID हैक नहीं करता। अच्छा। और ID जब तक हैक नहीं होती, जब तक आप उसको उसका अपना पर्सनल डिटेल उसे ना बताएं। ओ हाँ हाँ। ठीक है, तो अब आप मुझे बोले आगे। सही बात बताएंगे या फिर ये रिकॉर्ड हो रही है आपके पास? मैंने जितना आपको बता दिया है, इस पर आप जितना चाहें तन मन धन से बिल्कुल कार्रवाई कर सकते हैं। जितने ताज़ा शरिया आपको पसंद है उससे ज्यादा इंशाअल्लाह अजीज मुझे अच्छा, पसंद मुझे आप होंगी। ये बताएं, ये ताजु शरिया अली रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से क्या मौक़िफ़ है आपका? सर ये बात होने की है, मैं अभी हूँ खाना आप खा क्या रहा था, क्या आधा खाना नहीं, एक मिनट, अकीदा क्या रखते हैं आप उनके ताल्लुक से? आधा खाना खाया है, आधा मेरा खाना रहा हुआ। सुनो मेरी बात सुनो, आदमी की जुबान से हाँ। छलक जाता है कि आदमी के दिल में क्या है, जुबान पे क्या है। आप मेरी इतनी बात सी सुनो, बात आप बताने में क्या दिक्कत हो रही है आपको? मेरी एक बात सुनो। हाँ, मैं पक्का कट्टर अहले सुन्नत वल जमात और बरेली अल मसलक हूँ। बरेलवी मसलक में अहले सुन्नत वल ठीक है, जमात में ताजु शरिया को क्या जानते हैं आप? सुनो, ताजुल शरिया जो है वो 3 करोड़ शख्सों के पीरो मुर्शिद हैं। पीरो मुर्शिद है, ताजु शरिया के बारे में मौक़िफ़ क्या है आपका? सुनो ना, वो एक जिंदा दिल वली थे, जिंदा दिल वली एक थे। आलिम दीन थे। हाँ। और ये ताहिरुल कादरी के ताल्लुक से क्या मौक़िफ़ है आपका? देखो, ताहिरुल कादरी के ताल्लुक से इसका हमारा क्या मौक़िफ़ है क्या नहीं है वो इसमें नहीं है। जो बरेली का फतवा होगा सो हमें ताजु जो शरिया है ने ताहिरुल कादरी पे फतवा दिया हुआ है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। ताहिरुल कादरी को मानोगे तो ताजु शरिया को नहीं मानोगे, ताजु शरिया को मानोगे तो ताहिरुल कादरी का रद्द करोगे। यहाँ मानने की कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताएं आप किस मस्जिद में इसका इमामत कर रहे हैं? मैं पलोड़ा जम्मू में। परोड़ा जम्मू में। हाँ। तो भाई आपका एक निपष्ट जांच की आदेश दे दूं मैं, निपोड़ा जम्मू में आपके पास स्पेशल फोर्स पहुंच जाएगी। कौन सी पोस्ट? स्पेशल फोर्स, स्पेशल क्राइम ब्रांच फोर्स पहुंचेगी आपके पास निपष्ट जांच करने के लिए कि आप जो मोहल्ले में इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरीके से जो फितना व्यापा कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि ताजु शरिया के मुरीदों को आप हल्के में मत लेना। अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो गई ना, उसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि आप इससे मेरा भी फायदा है। किस चीज से? आप जितना भी इसका कर सकें इसका पता लगाने के लिए, इससे मेरा भी फायदा है। देखिए, ताहिरुल कादरी है पाकिस्तान का, अगर आपके लिंक पाकिस्तान से मिल गए तो आपको उठा लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जनाब। बात समझ में आ रही नहीं आ रही मेरी? मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसे शख्स को उठाना चाहिए जिसके लिंक ऐसे। और अगर आपकी EMI मैच कर गई इस फेसबुक अकाउंट से, या उस बंदे की मैच कर गई जो आपका जिगरी हो या दोस्त हो या जानने वाला हो जिससे आपने ये करवाया हो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और दूसरी चीज ये जो आपने ये हैक की कंप्लेन जो किया, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें फटाफट इमीडिएटली। ओके, मैं इसको जो है कल वहाँ से जाके करवा सकता हूँ। अभी क्या कराई नहीं आपने? अपनी तरफ से आपने करवाई नहीं कंप्लेन? करवाई हुई है, बिल्कुल करवाई हुई है। तो कंप्लेन नंबर क्या है? कंप्लेन नंबर जो है मैं ले आऊंगा, कल दे दूंगा आपको। किसको दे दोगे? आपको दे दूंगा, आपको जरूरत हुई। आप अपने हिसाब से तो कह रहे हैं कि हम कर लेंगे। मैंने कहा कंप्लेन नंबर आपको मिली है? मुझे कंप्लेन नंबर जो कुछ भी मिला वो सब में सुबह पहली बात आप झूठ बोल रहे हैं। पहली बात आप झूठ बोल रहे हैं। साइबर क्राइम की कंप्लेन नंबर साइबर क्राइम से मिलता है, थाने से नहीं मिलता। हाँ, तो सुबह आप मुझे फोन करें 10-11 बजे, आपको ये सारी डिटेल मिलेगी। उसके अलावा आपने कहा कि हम खुद कौन सी तारीख को कंप्लेन किया आपने? आप खुद से भी कर रहे हो। कौन सी तारीख को कंप्लेन किया आपने? तो हमने फ्राइडे को किया है। इसी फ्राइडे को? ये इसी फ्राइडे को। लेकिन पोस्ट तो आपकी काफी दिन पहले की है। पोस्ट काफी दिन पहले तो हमारे पास जब बरका आया हमें पता चला ना। कितने दिन पहले अकाउंट हैक हुआ था आपका? थोड़े थे। कितने दिन पहले अकाउंट हैक हुआ था आपका?
मुझे मेरे पास जिस दिन ये आई है मुझे उस दिन पता चला कि ऐसा कुछ मेरी फेसबुक से हो रहा आपको है। ईमेल, आपने ईमेल डाला हुआ था वहाँ पे? मैंने जो भी डाला हुआ हो आपने कार्रवाई करनी है, खुले दिल से कार्रवाई करिए। जितने फोर्सें आपने मेरे पास इधर भेजनी है, जो कुछ आपने भेजना है बिल्कुल आप दुरुस्त करके भेजिए, सारों का इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। और अगर ये वाला जो है हैक वाला मसला आप निकाल देते हैं तो उस जैसी खुशनसीबी ही क्या है वहाँ, तो आपका मसला क्या मेरा भी हल हो जाएगा। अच्छा, मतलब आपका आईडी किसी ने हैक किया और उर्दू में लिख दिया है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और आपने नहीं लिखा? अगर, एक खामोश रह अगर जरा, आप आपने नहीं लिखा कर रहे हैं तो ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात होगी कि आप दिल्ली में बैठकर हमारे लिए काम कर रहे हैं। जनाब सुने, आपने इसको नहीं लिखा? मैं अब क्या करूं, मैं ये सामने की बात तो नहीं है ना कि मैं अच्छा, जो है तो आप एक काम करें, कुरान और हल्फ उठा कर आपको कहूं। आप एक काम करें, आप कुरान का हलफ उठा करके जरा कसम खा के बोलेंगे आपने नहीं लिखा है। मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है? नहीं, आप हलफ उठा के बोलेंगे। आप ऐसा करें कि आप मेरे सामने वीडियो कॉल करें मेरे इसी नंबर पर, ठीक है? मैं मस्जिद के अंदर जाता हूँ, करीब हूँ मैं मस्जिद के अभी। मैं मस्जिद के अंदर जाता हूँ, बाज़ाब्ता लाइटें ऑन करके कुरान पढ़ा कर आपको जिस कुरान से आप कहेंगे, तफसीर भी रखी है, दूसरा भी रखा है। हाँ, आप खाली जुबान से बोल दे, जुबान से बोल दे खाली। मुझे कुरान का हलफ उठाता हूँ, ये मैंने नहीं लिखा। मैं कुरान का हलफ उठाता हूँ जो कि आला हजरत ही ने जिसका तर्जमा किया है कि मैंने ये नहीं लिखा, ये किसी दूसरे शख्स ने लिखा और शरारतन ये सारा कुछ किया गया है। अच्छा, इस पे यकीन है? कुरान का हलफ उठाता हूँ जिसको आला हजरत ने लिखा है। हाँ, इस पे भी आपको यकीन नहीं है तो आप वीडियो कॉल कीजिए। तो कुरान जो आला हजरत का लिखा हुआ है, इसको मानते हैं आप? ये सारे कुरान को मानता हूँ। तो आप एक काम ये करें कि आप ये बोल दें कि मैं हलफ उठाता हूँ जिसको ताहिरुल कादरी ने लिखा है। जी सामीन इकराम, आपने सुना किस तरीके से ये फ़ोन काट के भागा। अब ये दूसरी रिकॉर्डिंग मैं लगा रहा हूँ। एक मुंबई में मेरे भाई हैं और उन्होंने जब ये देखा कि यहाँ पे ये कुछ देवबंदी के टोले, कुछ देवबंदी बरेलवी बन के और बरेलवियों के घर में जाके कुरान खानी और फातिहा करते हैं और अपना पैसा भी इन्होंने बांध रखा है 150 रुपये पर आदमी। तो ये जब देखा उन्होंने कि इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो उन्होंने मुझे इसका नंबर दिया, मैंने इसकी बजाई और इसमें मैंने एक बात कही कि मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। हालांकि ये झूठ मुझे इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि उन्होंने इसका नंबर लिया था और इनसे कहा था कि मेरे भाई आपसे बात करेंगे, कुरान खानी करवानी है मुझको। और जब इससे बात करनी शुरू हुई तो देखिए इसने अपने अकाबिर के पिछवाड़े पर लात मारी और कहा मैं किसी को नहीं जानता, आपको कुरान खानी करवानी है तो बताओ, पढ़ता आता है तो बताओ, 150 रुपये रेट है, एक आदमी का 8-10 आदमी आएंगे। अब इसका नंबर भी मैं डाल रहा हूँ, इसकी भी ज़रा खैर खैरियत ले लें कि ये देवबंदी बरेलवियों के ऊपर तो बिदात का फतवा लगाते हैं, हराम का फतवा लगाते हैं, शिर्क का फतवा लगाते हैं, लेकिन यही काम खुद करते हैं। कितने पैसों के लिए? 150 रुपये के लिए। मतलब 150 रुपये के लिए ये जब अपना ईमान बेच सकते हैं, बिदात कर सकते हैं, अपने अकाबिर को लात मार सकते हैं, तो और पैसों के लिए क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसकी भी ज़रा खैर खैरियत ले लें। हेलो जी, मौलाना रिजवान साहब बात कर रहे हैं? जी हजरत, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, मीरा रोड से। जी बोलिए। वो अभी मेरे भाई ने आपसे नंबर लिया था कुरान खानी करवाने के लिए। जी, तो हजरत ये कुरान खानी का क्या हिसाब किताब है? आएंगे 8-10 लोग, मौलाना लोग आते हैं, सब उस्ताद लोग हैं। अच्छा, उनका हदिया वगैरह? जी, हदिया और 150 रुपया लेते हैं सब लोग। अच्छा, एक आदमी 150? जी। तो 10 आदमी आएंगे? जी। अच्छा, तो फातिहा भी कर देंगे? हाँ, सब साथ में। अच्छा, तो हजरत आपका पूरा नाम क्या है? रिजवान कासमी करके आपका नाम? मौलाना हाफिज रिजवान अहमद शेख है। शेख, कहाँ से फारिग है? यूपी से। कौन से मदरसे से हजरत? मदरसा का नाम ये है, मदरसा सुलेमानिया नाम है। अच्छा, ये मदरसा सुलेमानिया, ये दारुल उलूम देवबंद का मदरसा है ना, बहुत मशहूर और मारूफ है। जी जी जी। अच्छा। तो हजरत फातिहा भी हो जाएगी, कुरान खानी भी हो जाएगी, 150 रुपये पर आदमी पे लेंगे हैं? जी। तो हजरत ये बताइए कि ये तारिक मकसूद साहब तो फातिहा करने को हराम और बिदअत कहते हैं। जी। तारिक मकसूद साहब को जानते हैं आप? मुफ्ती तारिक मकसूद।
मुफ्ती तारिक मसूद तो पाकिस्तान के जो है, उतना लंबा नेटवर्क हमारा नहीं है, समझ गया। लेकिन वो है तो दारुल उलूम देवबंद के ना। वो तो पाकिस्तान के है, तो देवबंद से कैसे हुए? तो मतलब देवबंदी नहीं है वो? मालूम नहीं, उनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। चलिए, तो लेकिन आपकी ये जो किताब है इसके अंदर तो फातिया करना और फातिया का खाना दोनों हराम बताया गया है। उतना मुझे मालूम नहीं है, आपको अगर कराना है तो सही है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। मतलब देवबंदी पैसे, एक मिनट को, मतलब देवबंदी पैसे के लिए कुरान खानी और फातिया दोनों कर देगा। और देवबंदी लोग जो है पैसे के लिए कुरान खानी और फातिया दोनों कर देंगे, और बरेलवियों के लिए देवबंदी शिर्क और हराम का फतवा लगा देंगे। जी, खाना सामने रख के फातिया करने को तो आप बिदात कहते हैं। हजरत आपको जमता है तो सही है, नहीं तो कोई मसला नहीं, हमको तो जमता है, लेकिन ये सुनो, ये जो मर्दूदपन तुम दिखाते हो कि देवबंदी तो कहता है कि बरेलवी जो शिर्क करता है, जो सामने रख के खाना रख के फातिया करता है, ये तो बिदात है, तो तुम पैसे के लिए बिदत करने के लिए तैयार हो जाते हो। हजरत हम नहीं कहते हैं, जो कहते हैं उनसे आप बात ये आपके अकाबिर फतवा रशीदिया, इधर सुनो, आपके अकाबिर रशीद अहमद गंगोई ने कहा है। आप जो जहाँ कहे हैं, आपको नहीं जम रहा, कोई मसला नहीं है भाई। नहीं जम नहीं रहा है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? साले दो पैसे के लिए तुम बरेलवी के घर में घुस जाते हो बरेलवी बन के। ये तुम्हारी औकात है यार? तुम्हारी औकात आप क्या, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें शर्म नहीं आती है? साले बरेलवी अगर फातिया करते हो तुम उसको बिदअत कहते हो, लेकिन दो कौड़ी के लिए तुम बरेलवी के घर में घुस के फातिया करके पैसा कमा लेते हो। साले शर्म से डूब के मर जाओ नाली में। साले अगर तुम सामने आ गए ना, तमाचा मारूंगा खींच के मुंह पे तुमके। खबीस की औलाद कहीं का। हेलो हेलो, हाँ देखिए सामने इकराम, ये है देवबंदी रिजवान ये है देवबंदी रिजवान। ये मुंबई में रेट लिस्ट लेके घूम रहे हैं कि फातिया कराने के लिए 8-10 आदमी आएंगे, 150 रुपए एक आदमी लेगा। दूसरा क्या कि क्या कहते हैं, फातिया भी कर देंगे और कुरान खानी भी कर देंगे। मतलब रेट कार्ड लेके घूम रहे हैं। लेकिन इनके देवबंद में, इनके रशीद अहमद गंगोई से लेके कासिम नानोतवी तक ने फातिया का खाना या फातिया करना दोनों हराम बताया है। अब ये दो पैसे के लिए, रेट कार्ड लेने के लिए, और बरेलवी को घर में घुस के फातिया भी कर रहे हैं और कुरान खानी भी कर रहे हैं। इनका तारिक मकसूद बैठ के कहता है कि कुरान खानी करना हराम है, बिदात है, और फातिया करना तो छोड़ो, फातिया करना तो बिल्कुल ही मना है, बिदात है। ये खबीस के बच्चे इतने बड़े मरदूद हैं, दो पैसों के लिए बरेलवियों के घर में घुस के फातिया भी करते हैं और पैसा भी कमाते हैं, और हराम और बिदात का फतवा भी लगाते हैं। इनकी इतनी हरामखोर कौम है ये कि आप देखें, इसकी खैर खबर लें इंशाअल्लाह। इसका नंबर डालता हूँ मैं। अब सामिन इकराम, ये तीसरी रिकॉर्डिंग मैं लगा रहा हूँ। ये वेबसाइट दारुल इफ्ता की है और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये 2 वेबसाइट की मैंने लगाई है कि इन्होंने एक फ़तवा दिया है यजीद के ताल्लुक़ से, और हदीस का इस्तेदलाल किया है बुखारी शरीफ की, कि बुखारी की हदीस में है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो लश्कर कुस्तुन दुनिया पे लश्कर जाएगा जंग में, वो जन्नती होगा। तो हालांकि ये हदीस इसने अधूरी लगाई है इस वेबसाइट पे। पहले लश्कर के बारे में अल्लाह के रसूल का ये कौल है, और यजीद का 7वें लश्कर में जाना मिलता है। अब जब इस ताल्लुक़ से मैंने कहा कि भाई तुम्हारे दारुल इफ्ता ने ये हदीस गलत लगा के लोगों को ये तासुस दिया है कि यजीद को रहमतुल्लाह अलैह बोला जाए, और ये फतवा डाल दिया अपने वेबसाइट पर, तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? अब देखिए कि किस तरीके से ये जो है दिमागी संतुलन खो बैठा, और कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। तो ये मुफ्तियों का हाल है इनके। और इन्होंने ये वेबसाइट पे जो फतवा डाला है दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद में, तो लोगों को ये तासुस दिया है कि इसको यजीद को रहमतुल्लाह अलैह बोला जाए। अब देखिए, इससे जब मेरी गुफ्तगू हुई तो आप समाअत फरमाएं और सुने कि ये देवबंदियों का अब ये अक़ीदा हो गया कि यजीद को भी ये रहमतुल्लाह अलैह बोलने लगे हैं। तो इनसे अपने दामन को बचाएं, इन कमबख्तों से, बदबख्तों से, हरामखोरों से अपने आप को बचाएं, और अपने बच्चों को, अहबाब को बचाएं। इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम। साहिद भाई यार, ये बात नहीं करेंगे, ये झूठ बोलते हैं। मैंने इनको दारुल उलूम देवबंद का, सुनिए दारुल उलूम देवबंद का फतवा भेजा था मैंने इनको दारुल इफ्ता का, कि यजीद को रजी अल्लाह तआला अन्हु बोला है फतवे में। इन्होंने बोला फतवा मुझे भेज दो, मैंने फतवा इनको भेज दिया। उसके बाद आज तक इन्होंने बात नहीं करी उस फतवे पर।
के पास साफ लिखा है, सुनिए सुनिए सुनिए, वो तो बड़ा है, मैं बता रहा हूँ, फतवे में साफ लिखा है, फतवे चलेगा क्या? नहीं बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं सर। हाँ, फतवे में साफ आपको मैंने, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैंने ज़ैनुल आबिदीन साहब आपको वो फतवा मैंने भेजा था और आपने पढ़ा भी था, लेकिन मैं आपको कह रहा था पूरा पढ़िए, आप पूरा नहीं पढ़ रहे थे जानबूझ के। देखिए पूरा मैं पढ़ता हूँ, ये फतवा है दारुल इफ्ता का, इसका फतवा नंबर भी आपको मैंने भेजा था वेबसाइट से पूरा, और मैंने ये भी कहा था इसको आप खोल लें। इसमें देखिए क्या लिखते हैं कि यजीद हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे थे, इसलिए वो ताबई थे। और सुनिए एक मिनट, फतवा पढ़ने दीजिए, फतवा पढ़ने दीजिए, फतवा पढ़ने दीजिए। ठीक है, हम पढ़ लिया मैंने। तो आपने रजी अल्लाह तआला अन्हु बोला है, यजीद को ध्यान रखिएगा। सुनो मेरे भाई, सुनो एक मिनट 1 मिनट। आप जो अभी कह रहे हो कादरी साहब से कि ये झूठ बोल रहे हैं मेरे बारे में, जो बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हैं, ठीक है जी, आप फोन काट के भागे हुए। सुनो मेरे भाई, एकदम सुकून के साथ धीरे बात करो, इतनी जल्दी बात क्यों करते हो, धीरे से। मेरी एक बात करो, सुनो, मैंने उसके बारे यजीद के बारे में मैंने कह दिया आपको कि हम जो है यजीद के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, झूठ बोल रहे हैं आप, ठीक है ना? आपकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, आपने ये कहा था कि हम यजीद को रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं मुफ्ती साहब, फिर रहे अपनी बात से आप, रिकॉर्डिंग है आपकी मौजूद। फतवा में लिखा है, फतवे में लिखा, आपसे मैंने 3 बार पूछा क्या आपका अकीदा ये है यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपने कहा कि हाँ मेरा अकीदा है। अच्छा चले, आप कुछ नहीं बोलेंगे, भेजा था। चलिए एक मिनट मुफ्ती साहब सुनिए, आपने कुछ नहीं भेजा, आपने कुछ नहीं भेजा, आपको पढ़ के आपने कुछ नहीं भेजा मुफ्ती साहब, सुनिए, मैंने पढ़ के आपको सुनाया कि उसके अगर सहाबी के अंदर कुछ चूक भूल हो जाए, ठीक है, सहाबी इंसान थे कि नहीं? अच्छा ठीक है, तो एक बात बताएं मुझे, अच्छा एक बात बताएं, उनसे कुछ भूल चूक हो जाए तो सहाबी के बारे में अच्छा हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा ठीक है, अकीदा वो है तो ठीक है, चले ठीक है, हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा अल्लाह करेगा। अच्छा मुफ्ती साहब जरा एक मौजूद तरीके से सुनिए, आप कह रहे हैं आप कुछ नहीं करेंगे, तो आपका देवबंद मसलक आपके इदारे से चलता है या आपके पर्सनल जात से चलता है? जी, आपका देवबंद मसलक है वो दारुल इफ्ता देवबंद जो है, वो मसलक जो चलता है दारुल उलूम देवबंद से चलता है या आपके पर्सनल से चलता है? नहीं ये तो मेरे पर्सनल कैसे चलेगा। हाँ, आप सुनिए, आपके देवबंद से चलता है ना, तो देवबंद का ही तो फतवा मैं आपको दे रहा हूँ कि हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे यजीद जो ताबई थे, और उनको हम रहमतुल्लाह अलैह इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका लश्कर कुस्तुनतुनिया पे जाना साबित है बुखारी की हदीस से, बुखारी की रिवायत से, और अल्लाह और उनको सिपे सलार, एक टुकड़ी का सिपे सलार बना के भेजा गया था, इस ताल्लुक से हम उनको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए, ये बुखारी की हदीस है, जिल्द 2 में है, इस बुखारी की हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो पहला लश्कर कुस्तुनतुनिया पर जाएगा, और यजीद का जाना होता है 7वें नंबर पे, 7वें लश्कर पे, तो हुजूर ने फरमाया पहले लश्कर पे, और आपके देवबंद वालों ने ये हदीस उठा करके यजीद को पहले लश्कर में घुसेड़ने की कोशिश की और उसको रहमतुल्लाह अलैह कह दिया। अच्छा चलें, आप कहें कि रहमतुल्लाह अलैह कहा, एक मिनट रुकिए, रहमतुल्लाह अलैह कहा, तो मुझे ये बताइए, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने यजीद को काफिर लिखा, इमाम अबू हनीफा पे भी आपने, एक मिनट रुकिए, आपने इमाम अबू हनीफा पे भी बोतान माना था कि इमाम अबू हनीफा ने भी रहमतुल्लाह अलैह कहा, जबकि इमाम अबू हनीफा ने पलीद लिखा है उसको, इमाम शाफई ने भी पलीद, और यहाँ तक के इमाम हम्बल ने कुफ्र का फतवा लगाया है, काफिर कहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक मुसलमान सामने वाला काफिर ना हो और कोई इसको काफिर कहे तो कुफ्र लौटता है, तो इसका मतलब इमाम हम्बल जो है काफिर हो गए इस हदीस की रोशनी में कि उन्होंने एक मुसलमान को काफिर कह दिया। और वही अखलाक और वही बातें मुझे तारीख की एक मुहद्दिस से दिखा दो किसी ने भी यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहा हो तो। ये देवबंद ने फतवा शाया किया अभी, और मसलक चलता है देवबंद से, आपको मानना पड़ेगा कि आपके देवबंद वालों ने रहमतुल्लाह अलैह बोला है। अगर आप इस फतवे के अगेंस्ट जाएंगे तो आप फिर देवबंद में रहेगा, आप तो कट गए। सुनिए ठीक है, आपकी बात मैंने सुन लिया। हाँ, आप जो है मेरी बात सुनिए, ठीक है। अगर देवबंद में ऐसा लिखा है तो हदीस की बगैर नहीं लिखा। आवाज कम आ रही है आपकी मोहतरम।
दलाइल के बगैर तो नहीं लिखा ना। नहीं तो दलाइल तो बेबुनियाद है ना, दलाइल है पहले लश्कर की, और आप यजीद का जाना मिलता है 7वें लश्कर में। आप जो कहेंगे वो हाँ, दलील है। नहीं मेरी दलील नहीं है, सुनो ये तो हदीस, ये हदीस से साबित है। सुनिए सुनिए सुनिए, हुजूर ने फरमाया जो पहला लश्कर कुस्तुनतुनिया पर जाएगा वो जन्नती है, ठीक है। अब सुनिए, यजीद का जाना 7वें लश्कर में मिलता है, वो भी कैसे मिलता है? हजरत अमीर माविया ने कुछ सहाबा को वहां पे जंग के लिए भेजा, तो वहां पे गुरमती हुई और उनको खाने के लिए और रहने के लिए परेशानी हासिल पेश आने लगी। तो हजरत माविया तक ये खबर पहुंची, तो यजीद मुस्कुराया, हंसा, अपनी बीवियों के साथ शराबखोरी हरामखोरी कर रहा था, और वो हंसा कि अच्छा हुआ कि मैं नहीं गया। सजा के तौर पे हजरत अमीर माविया ने उसको भेजा कि तू बदबद हंसता है, जा सजा के तौर पे वहां जा, और जो 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 परेशानी उनके साथ पेश आ रही है तेरे साथ भी आएगी। तो सजा के तौर पे उसको 7वें लश्कर पे भेजा, और जन्नती पहले लश्कर पे होगा, और आप उसको उठा के डालने की कोशिश कर रहे हैं पहले लश्कर पे, और आपके दारुल उलूम देवबंद इस हदीस को कोट करते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर देवबंद में लिखा है हाँ तो बेबुनियाद थोड़ी लिखा है। नहीं तो ये इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि दारुल उलूम देवबंद पूरा मसलकी गुमराह है, आवाम को गुमराह करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। अब एक बात बताइए, अच्छा सुनिए, एक बात बताइए, अगर मैं ये लिखूं कि जैनुल आबिदीन साहब, सुनिए सुनिए, जैनुल आबिदीन साहब के बच्चे ने चोरी की, ठीक है, एक मिनट रुकिए, जैनुल आबिदीन साहब के बच्चे ने चोरी की, और मुझको पता है जैनुल आबिदीन साहब ने अपने बच्चे को पकड़ के मारा, लेकिन मैं अगर ये फतवा जारी कर दूं कि जैनुल आबिदीन ने हुक्म दिया था चोरी करने का, तो मैं कज़्ज़ाब आज़म हुआ। अगर मतलब के देवबंद गुमराह है, ठीक है, हेलो सुन रहे? हाँ सुन लो। अगर मतलब के देवबंद गुमराह है तो हम भी गुमराह हुए आपकी बात के हिसाब से। देखिए एक चीज बताऊं आपको, तो ठीक है भाई। नहीं सुनिए, एक मिनट सुनिए मुफ्ती साहब सुनिए, मुफ्ती साहब सुनिए, एक चीज बताता हूँ आपको कि मसला के, देखिए ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, ये फतवा तो साफ नजरों के सामने है। एक 13-14 साल का मकतब में पढ़ने वाला बच्चा भी जो हदीस पढ़ता हो वो समझ लेगा कि ये जो बुखारी की हदीस है ये पहले लश्कर के बारे में है, और जो यजीद का जाना मिलता है उम्मत का इजमा है 7वें लश्कर में। ये तो एक बच्चा भी समझ लेगा। आप तो मुफ्ती है माशाअल्लाह से, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सुनिए, एक मिनट सुनिए, नहीं मुफ्ती साहब सुनिए, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर देवबंद कल को पकाने के ऊपर धनिया मार के दे दे, लो भाई खिचड़ी है, तो आप खा लोगे? इतने दलाल देने की हमें जरूरत नहीं है। ये तो फिर वही बात हो गई कि देवबंद का इदारा अगर किसी आदमी को, चलिए जमशेद भाई दलाइल मतलब ये जवाब नहीं दे पाएंगे। मुफ्ती साहब आपसे बात करके वैसे मेरी तबीयत बहुत खुश हुई, आप पहले ऐसे मुझे मिले हो। और मुफ्ती साहब झूठ नहीं बोला करें, आप मुफ्ती हैं, ये आपको ज़ेबा नहीं देता। और आप ये वादा करें कि कल इस इबारत पर मुझसे बात करेंगे मुफ्ती साहब। सुनिए, एक आदमी बात करना, दो आदमी क्यों बात कर रहे हैं? अब आप बात खत्म करते हैं, ज्यादा लंबी रिकॉर्डिंग हो रही है। आप ये बताएं मुझे, कल इस इबारत पर मुझसे बात करोगे? वादा है आपका? ये चलो मैं एक चीज में, ताहिर भाई बात होगी वो आप बयान करोगे मुफ्ती साहब, ताहिर भाई पड़ेगा आपको। ताहिर भाई मुझे एक चीज की वजाहत तो लेने दो। ताहिर भाई एक चीज की वजाहत, जैनुल आबिदीन साहब, जैनुल आबिदीन साहब, क्या कह रहे हैं? और जैनुल, मेरा नाम जमशेद अली कादरी है। मुफ्ती साहब मुझे ये वजाहत कर दें। जमशेद भाई सुनो जी, जमशेद भाई सुनो, बोलिए। मैं कह रहा था कि अगर मसला के देवबंद गुमराह है, ठीक है, तो फिर हमें हमसे बात करके क्या फायदा? चलिए आप एक चीज की वजाहत कर दें मुफ्ती साहब, मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं एक चीज की वजाहत कर दें, एक मिनट। ताहिर भाई रुकिए, मुफ्ती साहब एक चीज की वजाहत कर दीजिए। दारुल उलूम देवबंद ने यजीद को रहमतुल्लाह अलैह बोला है, आपका क्या अकीदा है? जी, दारुल उलूम देवबंद ने यजीद को रहमतुल्लाह अलैह बोला है, आपका क्या अकीदा है इस पर? वो रहमतुल्लाह अलैह है? अगर देवबंद ने उसको जैसा लिखा हम उसी को रहमत। हाँ तो आप अभी तो आप झूठ बोल रहे थे, कि हम उसे कुछ नहीं मानते। अब आप कह रहे हैं कि हम वही मानेंगे जो देवबंद ने कहा है। मतलब पलट में गुलाटी खाते हैं मुफ्ती साहब। चले ठीक है, आपने मान लिया, सुनिए, आपने मान लिया कि यजीद रहमतुल्लाह अलैह है। एक मिनट, आपने मान लिया कि यजीद रहमतुल्लाह अलैह है, और आपके इस बकौल इमाम हम्बल काफिर साबित हुए। माशाअल्लाह।
ठीक है ना। इमाम हम्बल कहते हैं उनके राय नहीं, इमाम हम्बल, ए मुफ्ती साहब, हदीस का इस्तेदलाल करना और हदीस को पेश करना, सुनिए, हदीस से फतवा देना, हदीस और कुरान से फतवा देना, ये मुफ्ती का काम होता है, ठीक है। अब इमाम हम्बल ने यजीद को काफिर लिखा। अब अगर यजीद काफिर ना हो, सुनिए तो जनाब, बात तो सुनिए, अगर इमाम हम्बल ने यजीद को काफिर लिखा और यजीद काफिर नहीं हुआ तो इमाम हम्बल के ऊपर कुफर लौट गया, इमाम हम्बल क्या हुए फिर? इमाम अबू हनीफा क्या लिखा है सुनाइए। इमाम हम्बल क्या हुए फिर? इमाम अबू हनीफा क्या लिखा है सुनाइए मेरे को। अच्छा ये बताइए, इमाम अबू हनीफा ने पलीद लिखा है? क्या लिखा है? पलीद, यजीद पलीद, पलीद लिखा है। हाँ, क्योंकि उसकी मुकम्मल तहकीक उन तक नहीं पहुंची थी। अब मुझे ये बताइए, हाँ सुनिए, अब मुझे ये बताइए कि क्या अकायद में भी किसी की तकलीद करते हैं क्या? अकायद में तो किसी की तकलीद नहीं करते। अकायद में तो कुरान, हदीस और उम्मत इजमा देखना पड़ेगा ना, नहीं देखेंगे? तो उम्मत इजमा में इतने बड़े आलिम, इतने बड़े फिका के चौथे इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, जिनके ऊपर एक मसलक पूरा कायम है आज की तारीख में, आप कहते हैं चारों इमाम बरहक है, तो चारों, एक मिनट मुफ्ती साहब सुन लीजिए, मेरी बात मुकम्मल होनी चाहिए, मैं खामोश हो जाऊंगा। आप कहते हैं चारों इमाम बरहक है, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल। अब चारों इमाम अगर बरहक है, हक पर है और उनका मसलक हक पर है, तो आपके इस बकौल की आपने जो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहा है, तो इमाम आप हम्बल तो काफिर साबित हो रहे हैं, फिर हक पर कैसे हो जाएंगे? जी बोले आप। बोलिए सुन रहे हैं। नहीं तो आप खुद सोचिए ना बैठ के, थोड़ा सा दिमाग तो लगाइए। इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है जिल्द अव्वल में, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम कर रहे थे बदर के मैदान का। एक शख्स आया और कहा कि अदल से काम लो मोहम्मद। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार खींची, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, कहा कि इस शख्स से एक फिरका टोला जन्म लेगा जो इतनी नमाजें पढ़ेगा तुम्हारी नमाजें कमतर होंगी, इतने रोजे रखेगा तुम्हारे रोजे कमतर होंगे, इतने कुरान की तिलावत ऐसे करेगा जिसके कुरान उसकी जुबान पे तर रहेगा, मस्जिदें भरी रहेंगी, लेकिन इस्लाम से ऐसे खारिज होंगे जैसे तीर शिकार से। तो अल्लाह के रसूल से साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन होंगे? कहा जो मेरे और मेरी अहले बैत के गुस्ताख होंगे। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि हर नमाज पढ़ने वाला, हर टोपी रखने वाला, हर मसलक को चलाने वाला, हर इरादे को चलाने वाला क्या दुरुस्त है? क्या इसकी तहकीक हमारे ऊपर लाजिम है या नहीं? अगर नहीं लाजिम तो अहले सुन्नत वल जमात कहाँ गई? अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक जमात हमेशा हक पर होगी, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। कादियानी जहन्नम में जाएगा, शिया का जहन्नम में जाएगा, चक्रालवी जहन्नम में जाएगा, राफजी, शिया सब। यजीद के सुनिए यजीद के बारे में तो बहुत राय है, बहुत कौले है। किसी की राय रहमतुल्लाह अलैह नहीं है। सुनिए मुख्तलिफ ही मसला है। देखिए हाँ मुफ्ती साहब सुनिए मेरी बात। इमाम आजम का कौन है? इमाम बिल्कुल मेरी बात सुकूत करेंगे। देखिए मुफ्ती साहब अभी जो बजा रहे हो, अभी कह रहे हो सुकूत इख्तियार करेंगे, अभी कह रहे हो आपके जो देवबंद ने फतवा दे दिया उसे मैं मानता हूँ। मुफ्ती साहब सुनिए मेरी बात सुनिए, यजीद पर सुकूत इख्तियार कर रहे हो, यजीद के बारे में किसी एक मुहद्दिस से लेकर के ताबई तबे ताबई ने अगर कुछ हक लिखा है या ये कहा है कि यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हु या रहमतुल्लाह अलैह, तो जनाबे मन इमाम हम्बल उन सब के फतवे की ज़र्क में आ जाएंगे। आप इस चीज की होश की दबा लो। इमाम हम्बल ने पूरी तहकीक की थी यजीद पर, तब जाके, क्यों किसी को अगर कोई काफिर कहता है ना और कुफ्र ना हो तो कुफ्र लौट जाएगा अगर वो सामने वाला काफिर ना हो। ये इमाम हम्बल से बढ़कर कोई नहीं जानता है। इमाम हम्बल ने पूरी तहकीक की उसकी, तभी तो कुफ्र का फतवा दिया। ऐसी किसी पे कुफ्र का फतवा कोई दे देगा? और आज दारुल उलूम देवबंद यजीद को रहमतुल्लाह अलैह लिखता है। आप कहते हो कि जो देवबंद ने लिखा हम उसको मानते हैं, तो आपको यजीद मुबारक, सुनिए आपको यजीद मुबारक, हमें इमाम हुसैन मुबारक। ठीक, बात यहीं खत्म करते हैं। अब इस बात से बढ़ाने को कोई फायदा नहीं है, आप इसको सुकून से सोचो फिर मुझे जवाब देना। जी बोले, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। हम सोचेंगे, बात भी करेंगे, ठीक है ना। देखिए सोचने की कोई बात ही नहीं, इसमें सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। अगर आप रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, परेशान है तो
जी क्या कह रहे हैं? देवबंद में राब्ता कायम कीजिए ना सर। देखिए देवबंद के वेबसाइट से ही फतवा निकाला है, और देवबंद के वेबसाइट तो छोड़िए, देवबंद दारुल इफ्ता में भी फोन करा हमने और उन्होंने भी यही कहा है। आप जाइए, कहाँ जाए? जाइए उसको बात कीजिए ना। ए मुफ्ती साहब एक बात बताऊं, सुनिए, बोलिए। किसी भी इदारे के आलिम से बात की जाती है, आप आलिम हैं, आप फारिग है वहां से, ठीक है, और मुफ्ती कोई ऐसी आलू छोले बेचने वाला नहीं होता, 15-16 साल 17 साल की पढ़ाई होती है। हम देवबंद में पढ़ा, मैं महाराष्ट्र अक्कल गाँव में पढ़ा है। अरे कहीं भी पढ़े, आपको दारुल उलूम देवबंद ने, ठीक है, दारुल उलूम देवबंद ने आपको सनद दिया ना मुफ्ती का। बात कह रहा था, अगर इस पर जो है आप इतने जोरदार से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरा कहना है कि आप लोग जो है माशाल्लाह, तो फिर बात कीजिए उन लोगों से, वहाँ के बड़े बड़े आलिम है, आप लोग बड़े बड़े आलिम है, तो उनके साथ बात कीजिए, उस पर गुफ्तगू कीजिए, फिर क्या हल निकलता है उसको देखिए फिर। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा एक बात बताएं कि सामने वाला अगर बात करने में राजी ना हो तो किससे बात करें? मैं क्यों राजी नहीं? चले एक काम करें ना, आप एक काम करें, आप दारुल उलूम वेबसाइट पे जाएं, देवबंद की वेबसाइट है दारुल उलूम देवबंद, उस पे जाएं आप, और वहाँ पे एक मैसेज टाइप करवाएं कि दारुल उलूम देवबंद के आलिमों से मेरी गुजारिश है कि बरेलवी आलिमों से बात करें, मेरा नंबर डाल दें आप इस टॉपिक पर, यजीद के टॉपिक। हम तो फोन कर करके परेशान हो गए, वहाँ बात करने को कोई राजी नहीं, कहता हम बात नहीं करेंगे, वेबसाइट पे मैसेज डालो। अच्छा ठीक है, हाँ। तो जनाबे मन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मुहज़्ज़ब तरीके से कह रहा हूँ, आप मुफ्ती हैं, हमें मैदान महशर में अल्लाह के रसूल को अपना मुंह दिखाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, ठीक है। तो कोई ऐसी जमात मान लो कल को दारुल उलूम देवबंद कादियानी के साथ मिल जाएगी और आपको पता नहीं है, तो क्या आप उनके पीछे फिर भी चलोगे? आप जो बात कर रहे हैं ना इस यजीद के बारे में, मतलब हम जो है इसके बारे में इतना दिलचस्पी नहीं लगाई, आप लोग जितने दिलचस्पी लगा रहे हैं इसको, ठीक है ना। दिलचस्पी तो लगानी पड़ेगी ना मोहतरम, दिलचस्पी तो लगानी पड़ेगी ना। यहाँ बात अहले बैत की है ना, अहले बैत की मोहब्बत की बात है। जहाँ आपने यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहा तो इसका मतलब आपने अहले बैत को छोड़ दिया, कौम गुमराह हो जाएगी, पूरी कौम गुमराह हो जाएगी। यजीद को रहमतुल्लाह ताला अलैह लिख के भेजेंगे ये और वेबसाइट पर फतवा देंगे तो कौम गुमराह नहीं होगी। आप पढ़े लिखे आदमी समझे बात को, कौम को समझाना भी तो, कौम को बताना भी तो है ना। सुनिए, नबी का एक हदीस है ना कि मेरे उम्मत में 73 से ज़ायद फिरका। हाँ तो यही तो कह रहा हूँ ना कि ये फिरका फिर जहन्नम की तरफ जा रहा है ना, दारुल उलूम। बिल्कुल बिल्कुल, नबी की बात सच होना है कि नहीं? ठीक है जमशेद भाई, बहुत लंबी रिकॉर्डिंग हो गई, बहुत लंबी हो गई। हाँ एक मिनट रुकिए। तो जैनुल आबिदीन साहब, तो आपने डिसाइड कर लिया कि आप देवबंद की बातों पे रहेंगे जी? आप देवबंद के मसलक को नहीं छोड़ेंगे, जो देवबंद ने फतवा दिया आप उस पे रहेंगे? नहीं, आपने जो है इतने जोरदार से बात कर रहे इस मकसद पर, इस बारे में, तो मतलब असल में मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। आप सोचिए इस बारे में, आप सोचिए इस बारे में, जरूर हम इसका हल निकालेंगे, मतलब क्या है। हाँ हल निकालिए, हल निकालिए। अल्लाह ताला आपको इल्म सलाहियत अता फरमाए और आपको जहन दे। और अगर देखिए आप जिस तरीके से तो है नहीं, आप जिस तरीके से, हम झगड़ा नहीं करते, तुम्हारा कायदे इख्तिलाफ है वो एक अलग बात है। देखिए मुफ्ती साहब आप बात को ज्यादा लंबी ना कीजिए जमशेद भाई। मैं मुफ्ती साहब आपसे ये कह रहा हूँ, कल इसी वक्त आपको फोन करूंगा इसके बाद ही। ताहिर भाई एक मिनट रुकिए, तो हवाला भेज रहा हूँ ताहिर भाई जवाब दीजिए। ताहिर भाई अगर आप बिजी है तो फिर आप फोन कर दीजिए, हम बात कर रहे थे अभी। ताहिर भाई एक मिनट रुकिए, आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। मुझे रिकॉर्डिंग तैयार करनी है, बंद कर दीजिए ना, एक मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। हाँ एक मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, एक मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। जैनुल आबिदीन साहब देखिए, आप और हम जो है ना, दुनियावी एतबार से एक भाई है, दुनियावी एतबार से एक भाई है। चलिए दीनी मसलक को भी साइड में रखते हैं, दुनियावी एतबार से एक भाई है। जिस रास्ते से मैं गुजरता हुआ आ रहा हूँ उस रास्ते पे एक गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है, और मैंने आपको बताया कि जनाब आप उधर से गुजर रहे हैं, आगे जाके एक बहुत बड़ा गड्ढा है, संभल के चलिएगा। तो आप जब आएंगे उसको देखेंगे, हाँ गड्ढा है, भाई ने मुझको बताया, मैं बच गया, आप साइड से निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो वेबसाइट से मैंने जो फतवा देखा है, मेरी तो जहन चकरा गया, इसीलिए मैंने आपको आगाह किया, आप इसकी तहकीकात करें, इसको देखें, उलमा से बात करें, समझें, और खुदा की कसम मोबाइल से तो हर मसला का हल नहीं है। मोबाइल नहीं, मेरी बात सुने, ठीक है ना, मेरी बात सुने। देखिए एक वेबसाइट बनी हुई है देवबंद की, दारुल उलूम देवबंद की एक वेबसाइट है, दारुल इफ्ता देवबंद,
उस वेबसाइट पे जाएं आप, उस वेबसाइट पे फतवा नंबर भी मौजूद है और उस वेबसाइट पे पूरा फतवा दिया हुआ है। और अगर आपको लगता है कि ये फतवा गलत है या किसी ने डाल दिया है तो आप दारुल देवबंद कॉल करें और डायरेक्ट बात करें। आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे लिखना दारुल उलूम देवबंद, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है मुफ्ती साहब। जी जी जी। हाँ चले ठीक है फिर। अल्लाह ताला आपको जहन खोले आपका, आप आ जाए हिदायत पे। चले ठीक है, रखिए फिर। अरे भाई एक बात जरूर है जमशेद भाई, जमशेद भाई जो तो आप तुमने तारीफ करी थी वाकई मुफ्ती साहब निकले हुई। नहीं, मैंने कहा कि बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। मजा बहुत आया, हाँ मजा बहुत आया मुझे बात करने में यार। मुझे नहीं, ऐसा कोई देवबंदी आप जिस मौजू पे बात करना चाहें, अखलाक से बात करते हैं, आप उनसे बताएं उनको। और कोई किताब ऐसी है कि जिस किताब के बारे में इनको नहीं मालूम है, वो किताब इन तक पहुंचाए और इन तक देखिए। का मैं हवाला भेज रहा हूँ उनके पास, पढ़े से हजरत भेजता हूँ, उसे पढ़े और कल मैं इंशाल्लाह बात करूंगा इनसे। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। फरीद बुक डिपो मेरे घर के बराबर में है, ज्यादा दूर नहीं है, 15-20 मिनट का रास्ता है। ठीक है, दारुल उलूम देवबंद का सबसे बड़ा इदारा है दिल्ली का फरीद बुक डिपो। जो किताब आप ढूंढोगे मैं लाके दे दूंगा, आपको पहुंचा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए ठीक है मुफ्ती साहब, आराम कीजिए, आप आराम कीजिए, कल बात करते हैं इंशाल्लाह। जी जी।